अपना उत्तर प्रदेश में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कहर बरपा रही कोरोना की दूसरी लहर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित होने के बावजूद मौजूदा हालातों में लगभग हर मोर्चे पर डटे हैं। शुक्रवार को भी सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम बनाई और टीम 11 से सूबे के हालात जाने और सभी निर्देशित करते हुए सभी को यह कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए हम सभी अगर कोविड बिहेवियर को अमल में लाएं, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र को आत्मसात करें तो निश्चित ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमारी जीत होगी। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा, जिसके प्रदेश के सभी जिलों में सख्ती से जिसे लागू किया जाएगा। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सरकार बचाव और इलाज के संसाधन जुटाने में लगी है और इसी कड़ी में तेजी से मरीज बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार हो चुकी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,238 नए संक्रमित केस आए हैं, जबकि 199 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर करीब 2,97,048 तक पहुंच चुकी है। तो कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जो सोमवार सुबह तक रहेगा। इस पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए यह कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम इसका सख्ती से पालन कराएगी। प्रदेश में 865 कंटेनमेंट जोन, 50,000 लाउडस्पीकर मोबाइल वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस दौरान कालाबाजारी कर रहे आरोपियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर में कार्रवाई की जा रही है। वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है वो आज रात्रि 8 बजे से लगाया जाएगा और वह सोमवार की सुबह तक लागू रहेगा। इस दौरान सामान्य गाड़ियां इत्यादि चलने पर प्रतिबंध है, लेकिन इस दौरान जो एसेंशियल कमोडिटी की गाड़ियां हैं वो चलेंगी तथा कल के दिन वैक्सीनेशन का कार्य भी पूर्ण रूप से कराया जाएगा। जो टीकाकरण का कार्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराया जाएगा वो इसके द्वारा कवर नहीं है। इस संक्रमण के चेन को रोकने के लिए ही ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। तो गोरखपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान व्यापारियों ने 3 दिन तक दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और अब सोमवार, मंगलवार, बुधवार को व्यापारी खुद अपनी बाजार बंद करने की घोषणा कर रखे हैं। ऐसे में सर्राफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने सभी से अनुरोध किया है कि इस महामारी को खत्म करना है और ऐसे में इसका सहयोग करें। सरकार ने अभी वीकेंड बंदी की घोषणा की है कि हम 2 दिन बंद करके इस महामारी से लड़ने का काम करेंगे और इसके चैन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने भी उसी क्रम में सर्राफा मंडल ने आज ये सोचा है कि सरकार 2 दिन की वीकेंड बंदी कर रही है, सैटरडे और संडे। इसी क्रम में हम सोम, मंगल और बुध 3 दिन की और बंदी बढ़ाएंगे। इस बंदी को 5 दिन हम लोग कर रहे हैं सर्राफा परिवार की तरफ से, और अन्य व्यापारिक संगठनों से भी कहेंगे कि वो क्रम वाइज अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करें ताकि हम इस कोरोना की चैन को तोड़ सकें। ये तभी संभव है जब हम और आप जागरूक होंगे। राजधानी लखनऊ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही कालाबाजारी को लेकर पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। छापे में पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टाफ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन महंगे दामों पर बेच रहे थे। राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल और लोहिया अस्पताल से लेकर सीएम हाउस चौराहे तक एक पैम्फलेट चस्पा किया गया है। पैम्फलेट में पीएम मोदी के नाम संदेश लिखा गया है। पैम्फलेट में लिखा है कि देश को माफ कर दीजिए, आपकी आत्मनिर्भर स्कीम को नहीं समझ पाई ये देश और अब दूसरी लहर में भी आप ब्लैक मार्केटिंग को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। 10 गुना दामों में मिल रहे सामान को जनता जैसे तैसे काम चला रही है, लेकिन अगली बार के लिए वो अभी से तैयार है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें इस पैम्फलेट में लिखी गई हैं। बता दें कि ये पैम्फलेट समाजवादी पार्टी के नेता
सुनील सिंह साजन, अमर सिंह यादव और ठाकुर सौमिल सिंह के नाम से चस्पा किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा रखा है। राजधानी लखनऊ में कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बात की तस्दीक ये है कि ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं इस बात की तस्दीक कर रही हैं। लखनऊ के बैकुंठ धाम में दाह संस्कार कराने वालों की भीड़ लगी है। लखनऊ के बैराज पुल से कई किलोमीटर तक दाह संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है और यह नजारा आम है। समाजवादी पार्टी एमएलसी सुनील सिंह यादव दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसके अलावा सुनील का पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। बता दें कि पिछले साल भी सुनील कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस की दूसरी लहर में सुनील परिवार समेत पॉजिटिव हुए हैं। तो लखनऊ में केटी ऑक्सीजन फैक्ट्री पर ताला लग गया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक और एसडीएम के बीच लड़ाई हुई। इसके बाद मालिक ने गेट पर ऑक्सीजन खत्म होने का नोटिस लगा दिया और एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की, लेकिन इस मामले पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं सुबह 6 बजे से लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोगों में इसके बाद आक्रोश भी देखने को मिला। ऑक्सीजन की कमी के चलते घरों पर मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन प्रशासन को किसी का दर्द नजर नहीं आ रहा। 6 बजे से लगा हुआ, अभी तक नंबर नहीं मिला। ऑक्सीजन बिल्कुल बंद, वहाँ पे बंद कर दिया गया है। कहाँ से मना कर दिया गया है? कहाँ से आए हो? हम फातिमा हॉस्पिटल से आए हुए हैं। कब से खड़े हैं? हम सुबह 6 बजे से खड़े हुए हैं। अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं कुछ नहीं मिला। अभी तक गाड़ी जा रही थी, वो भी जो गाड़ी आ जाती है, बड़े फोन आता है तो आ जाती है, हम लोग को मिल जाता है। हम लोग को खड़े यहीं पे खड़े करे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लॉक करके रख दिया, हम कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की एक चूक से जिले के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 3 दिन तक ताला लटकना तय है। कोरोना महामारी के साथ ही डिलीवरी समेत अन्य मरीजों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को चुनावी ड्यूटी करने का फरमान जारी किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा 3 दिन बंद रखना तय है। स्वास्थ्य कर्मियों की चुनावी ड्यूटी लगाए जाने से स्वास्थ्य कर्मियों में रोष के साथ ही चिंता भी है कि अस्पताल आने वाले मरीजों का अब क्या होगा। तो पहले तो आने ही जाने की हो रही है, जैसे अदलहट मुझे जाना पड़ेगा अपने साधन से, कि किस तरह से आना है ये भी प्रॉब्लम नहीं है। यही चाह रहे थे कि मतलब इस समय हमारे लोगों को ड्यूटी ना लगती और जिससे मरीज ना परेशान होते, लेकिन लगा दिया गया इसलिए करना ही पड़ेगा। लेकिन बस यही था कि हम लोगों को ब्लॉक से कम सिटी ब्लॉक से उठाते और सिटी ब्लॉक ही छोड़ते। अब अदलहट जाना होगा अपने से और अदलहट ही छोड़ेंगे, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। हॉस्पिटल कम से कम 3 से 4 दिन तो बंद रहेगा। उसके अलावा तो थोड़ी दिक्कत है कि पंचायत चुनाव में जब डॉक्टरों की ड्यूटी लग जाएगी तो फील्ड में आरटी टीम जो जाती है, फिर वो कैसे मरीजों की हिस्ट्री लगी, कैसे उनका पूरा फॉर्म भरा जाता है उनका, कि उनको क्या क्या परेशानियां हैं, और उसके अलावा कितने लोग उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुए उनको भी देखा जाता है, कितने लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई थी। यहाँ तो इसमें कोविड की RT-PCR जाँच हो रही है और एंटीजन टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा और कोई जाँच सब बाधित है। OPD भी सेवा बंद हो गई है, तो इमरजेंसी में जब कोई आता है उसको दवा दे दी जाती है। जनपद में त्रिस्तरीय चुनाव के चलते चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। सभी के लाइसेंसी हथियार जमा करा दिए गए हैं, क्योंकि आने वाले 26 अप्रैल को फिरोजाबाद जनपद में तीसरे चरण का मतदान होना है। तो वहीं थाना शिकोहाबाद में गांव दुबई खेड़ा में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। गांव में चल रही भागवत में धड़ल्ले से अवैध और लाइसेंसी असलहे से फायरिंग भी की गई। पूरे 6 राउंड की फायरिंग हुई और वहीं एक युवक हाथ में तमंचा लेकर लहराते हुए भी दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो फर्रुखाबाद की बात करें, यहां प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। 2 दिन से मरीजों को देखने के लिए मेडिकल टीम भी नहीं पहुंची है। फोन करने पर अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब तक नहीं दिया जा रहा। ऐसे में एक गंभीर हालत में किशोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोविड टेस्ट कराया पर मैं कोई भी आया ना, टीम आई कोई सी, और मेरे को परेशानी हो रही है और पॉजिटिव आया था और ना कोई दवाई आई है अभी तक। तो टीम को फोन किया था?
बहुत बार किया था फोन पर, फोन उनने की यही नहीं, और वापसी कह रहे हैं टीम आएगी, अभी तक आई नहीं टीम। कल क्या बजे टेस्ट कराया था? कल लगभग 9 बजे गए थे हम, और 12 बजे तक खड़े रहे लाइन में, तब टेस्ट हुआ और पॉजिटिव आए थे फिर। तो कल से फोन किया, तब से अभी तक कोई नहीं आया? नहीं। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को 9 मई तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब भक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के सचिव कपिल शर्मा ने सभी भक्तों से घर में ही पूजा करने की अपील की है। से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्रद्धालुओं का प्रवेश आगामी 9 मई तक नहीं होगा। सभी श्रद्धालु अपने घर में ही भगवान का स्मरण चिंतन मनन करें। स्वयं तो स्वस्थ रहें ही, अपने आसपास भी इस महामारी से निपटने के लिए जागरूकता पैदा करें। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह सुमन का कोरोना वायरस से निधन हो गया। इससे पहले बुधवार रात उनकी बेटी सुभद्रा और पत्नी कलावती का भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया था। देश भर में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं। कंटेनमेंट जोन में बल्लियां लगाई गई हैं, सभी जगहों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। लाउड स्पीकर की मदद से कोविड से बचाव के लिए लोगों से अपील की जा रही है। ऐसे में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने ट्रांसपेरेंट पन्नी भी लगाई रखी है। इस समय देश में जानलेवा बीमारी कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है और ऐसे में इस घड़ी के सामने आने के बाद मानवता के नाते लोगों की परेशानी दूर करने में अपनी सहभागिता निभाएं। और इसी को देखते हुए अब कोरोना से परेशान मरीजों के लिए पगला बाबा ट्रस्ट देवदूत बनकर सामने आया है। वृंदावन स्थित पागल बाबा ट्रस्ट के जुड़े लोगों ने मथुरा जिला प्रशासन के आह्वान पर वृंदावन में बंद पड़े एक हॉस्पिटल को एक बार फिर से दोबारा शुरू करने का काम शुरू कर दिया है, जिसे अब कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी चल रही है। यहां मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन बेड मुहैया होगा। इसके लिए हॉस्पिटल में 50 बेड को तैयार किया जा रहा है। 100 बेड की व्यवस्था कीजिए, पागल बाबा हॉस्पिटल को उन्होंने आदेश दिया, तो हम उसी आदेश का पालन करते हुए सीएमओ साहब से मिलकर अपने पागल बाबा हॉस्पिटल ट्रस्ट वृंदावन में 50 बेड का विद ऑक्सीजन का बेड हमने तैयार कर रहे हैं, जिसमें 26 बेड हमारा तैयार हो गया है और 24 बेड हमारा विद इन 24 घंटे में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मथुरा का वृंदावन के मरीजों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन प्लस बेड पागल बाबा हॉस्पिटल ट्रस्ट और पूरा पागल बाबा परिवार हमारा मिलकर ये तैयार करके निःशुल्क हमारे मथुरा के डीएम साहब और सीएमओ को आने वाले 3 से 4 दिन में हम पूरी देने की चेष्टा और ट्राई करेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवती के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ की जा रही है। दरअसल एक युवक और युवती साथ में बाहर निकले थे, जिसके बाद कुछ मनचलों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया और लड़की के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने लगे, जिसका विरोध करने पर युवक को बुरी तरह से पीटा गया और इसके बाद लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती अपने सजाती 2 दोस्तों के साथ जा रही थी। 3 लड़कों ने उनके साथ छेड़खानी किया, अभद्रता किया। इसका वीडियो वायरल हुआ। काफी मशक्कत के बाद पीड़िता की और अभियुक्तों की पहचान की गई। पीड़िता के पिता के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। 3 में से एक अभियुक्त सारिक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 अन्य अभियुक्त इमरान और दूसरे का नाम भी सारिक है, इनकी गिरफ्तारी शेष है। टीमें लगा दी गई हैं। सभी एक ही समुदाय के हैं। इनको सख्त कार्रवाई करते हुए अभियोग में सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।
पर कोरोना काल बनता जा रहा है और धीरे धीरे सांसों का ये आपातकाल कई जिंदगियां लील रहा है। गुरुवार दोपहर कोविड कमांड सेंटर के बाहर का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। एम्बुलेंस में मौजूद 20 ऑक्सीजन रेट वाले अति गंभीर स्थिति के मरीज की सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि उसे समय पर रेफरल लेटर नहीं मिल पाया और जो मिला वो कागज का टुकड़ा फर्जी बताकर खारिज कर दिया गया। क्यों यहाँ के कमाल से यहाँ पे करते हैं? मत भेज देना, क्या जान दे दे? फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। ऑक्सीजन इसका एस्पिरेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है। वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है। 2-3 घंटे से मैं खड़ी रही हूँ, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। यहाँ के डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला। मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। तो यहाँ पर मैम 108 की जो एम्बुलेंस कर्मी है, क्या उनकी कोई गलती है? कोई गलती नहीं, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेरी हेल्प करी। उन्होंने गाड़ी में उनका हार्ट बंद किया, ऑक्सीजन की तरह उन्होंने पूरा काम किया। हार्ट बीट चलने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित होने के बावजूद कोरोना की लड़ाई में डटे हुए हैं। सीएम जहां रोजाना अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं तो वहीं कोरोना के हालातों की समीक्षा कर निरंतर निर्देश भी जारी कर रहे हैं। आखिर ये सीएम का आत्मविश्वास है या जुनूनियत? रिपोर्ट। महकमे की ओर से जनता के प्रति और ज्यादा संवेदनशील होने की, जैसा कि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।